हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लैटिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय का लैटिट्यूडिनल डिवीजन हमने देख लिया है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालय। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन में क्या क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन इनमें क्या क्या है? एक है वेस्टर्न हिमालय, एक है सेंट्रल हिमालय एंड थर्ड है ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय के अंदर क्या क्या है? यहाँ पर है कश्मीर हिमालय, नेक्स्ट है हिमाचल हिमालय, थर्ड है कुमायून हिमालय। ठीक है। सेंट्रल हिमालय में क्या है? सेंट्रल हिमालय मेनली नेपाल में है मेनली सेंट्रल हिमालय, बट इनका मोस्ट ईस्टर्न जो पार्ट है वो इंडिया में है। नहीं तो मोस्ट ऑफ पार्ट सेंट्रल हिमालय का है नेपाल में। ईस्टर्न हिमालय इसे क्या कहते हैं? आसाम हिमालय है ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय का मेन पार्ट जो है उसे हम आसाम हिमालय कहते हैं। तो हिमालय का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के अंदर क्या क्या है? एक है वेस्टर्न हिमालय, इनको हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। एक है वेस्टर्न हिमालय, एक है सेंट्रल हिमालय एंड एक है ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय के अंदर क्या क्या है? कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड कुमायून हिमालय। नेक्स्ट सेंट्रल हिमालय का मोस्ट ऑफ पार्ट है नेपाल हिमालय में, एंड इनका एक छोटा सा पार्ट ही है इंडिया में, मतलब मोस्ट ईस्टर्न जो पार्ट है वो है इंडिया में। एंड ईस्टर्न हिमालय का मोस्ट ऑफ पार्ट है आसाम में। तो ईस्टर्न हिमालय को हम आसाम हिमालय भी कहते हैं। तो देखते हैं एक एक करके, मतलब वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, इन सब के अंदर क्या क्या है। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन अगर हम करें, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन क्या है? लॉन्गिट्यूड के द्वारा जो डिवीजन होता है, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये अगर है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ऐसे जो ये है लैटिट्यूड का विस्तार, ऐसे नॉर्थ से साउथ में और साउथ से नॉर्थ में, ये है लैटिट्यूड का विस्तार। तो ऐसे जो डिवीजन हुआ है वो है लैटिट्यूडिनल डिवीजन, जो हमने पिछले वीडियो में बोल दिया है। एंड ऐसे लॉन्गिट्यूड के बराबर जो डिवीजन हुआ है, मतलब वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट, ऐसे जो डिवीजन हुआ है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो ये आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, मतलब इंडिया को अगर ऐसे ऐसे करके लॉन्गिट्यूड के द्वारा हम डिवाइड करें तो क्या क्या है उसके अंदर, वो आज हम पढ़ेंगे। ये हम आ गए हैं मैप में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मैप में क्या है, हमने क्या किया है लॉन्गिट्यूड के द्वारा हमने ये डिवीजन किया है। तो ये है पंजाब हिमालय, मतलब पंजाब हिमालय, ये है कुमायून हिमालय, ये है सेंट्रल हिमालय एंड ये है ईस्टर्न हिमालय। जो हमने बताया था क्या क्या, एक पहले बताया था वेस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय कहाँ से है? ये जो इंदास रिवर है, ये यहाँ से गया है, ये इंदास रिवर, यहाँ से लेकर ये काली रिवर जो यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये है वेस्टर्न हिमालय। एंड नेक्स्ट काली रिवर से तीस्ता रिवर, ये काली रिवर यहाँ से लेके ये तीस्ता रिवर, यहाँ पे ये जो रिवर गया है, इन दोनों एरिया के बीच में जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेंट्रल हिमालय। एंड ये जो तीस्ता रिवर है, यहाँ से लेकर ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर है, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ तक जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ से इंदास रिवर से काली रिवर तक है वेस्टर्न हिमालय, काली रिवर से यहाँ पर सेंट्रल में तीस्ता रिवर, ये यहाँ तक है सेंट्रल हिमालय, एंड तीस्ता रिवर से ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ तक है ईस्टर्न हिमालय। तो पहले देखते हैं वेस्टर्न हिमालय, जो कहाँ पर है? इंदस रिवर से लेके काली रिवर तक। यहाँ पर क्या क्या है वेस्टर्न हिमालय में? वेस्टर्न हिमालय मेनली कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड, इन एरिया में ही वेस्टर्न हिमालय का विस्तार है। क्यों इन एरिया पर है? यहाँ पे क्या क्या है? कश्मीर हिमालय है, हमने बताया है पहले, कश्मीर हिमालय है, हिमाचल हिमालय है एंड कुमायून हिमालय है। कुमायून हिमालय जो है उत्तराखंड में, इसे हम उत्तराखंड हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है? एक है कश्मीर हिमालय,
जो कश्मीर का पार्ट लेके बना है। दूसरा है हिमाचल हिमालय, जो हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है वो लेके बना है हिमाचल हिमालय। एंड नेक्स्ट है कुमायून हिमालय, वो कहाँ पर है, वो उत्तराखंड पे है, मतलब उत्तराखंड का जो एरिया है वहाँ पर जो हिमालय है उसे हम कुमायून हिमालय कहते हैं। तो इंदस रिवर से लेके काली रिवर तक, मतलब ये कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक ये पूरा एरिया है वेस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर इनका विस्तार क्या है, 880 किलोमीटर है इनका विस्तार। ये यहाँ से इंदस रिवर से लेके काली रिवर तक इनका विस्तार है 880 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, हम देख रहे हैं कि कश्मीर हिमालय जो है, यहाँ पर इसका कश्मीर हिमालय का ये जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज एंड कश्मीर वैली जो यहाँ पर है, लद्दाख रेंज एंड कश्मीर वैली, ये दोनों एरिया कश्मीर हिमालय का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एंड हिमाचल हिमालय में क्या क्या है, हिमाचल और यहाँ पे जास्कर रेंज ये जो है ये ग्रेट हिमालय को रिप्रेजेंट करता है, जास्कर रेंज। एंड नेक्स्ट है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय में क्या क्या है, पीरपंजल एंड धौलाधर, ये जो है पीरपंजल एंड धौलाधर, ये दोनों रेंज ये लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है हिमाचल हिमालय में। एंड नेक्स्ट शिवालिक जो है ये आउटर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या है, लद्दाख रेंज एंड कश्मीर वैली जो है वो कश्मीर हिमालय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड नेक्स्ट है पीरपंजल धौलाधर, ये दोनों रेंज ये हिमाचल हिमालय में क्या है, हिमाचल हिमालय में ये लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। एंड शिवालिक जो रेंज है वो आउटर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट है मुसौरी रेंज एंड नागटिब्बा रेंज, ये है मुसौरी रेंज एंड ये है नागटिब्बा रेंज, ये दोनों रेंज ये कुमायून हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कुमायून हिमालय में मुसौरी रेंज एंड नागटिब्बा रेंज ये दोनों लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या क्या है, एक है लद्दाख रेंज एंड कश्मीर वैली जो कश्मीर हिमालय का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड दूसरा है पीरपंजल एंड धौलाधर जो लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है हिमाचल हिमालय के अंदर। पीरपंजल एंड धौलाधर लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। एंड नेक्स्ट जास्कर रेंज जो है वो ग्रेट हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। एंड शिवालिक जो आउटर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड कुमायून हिमालय में क्या क्या है, ये जो मुसौरी रेंज है एंड नागटिब्बा रेंज है ये दोनों लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे भी आउटर पार्ट में शिवालिक हिमालय जो है यहाँ से भी गया है, तो शिवालिक हिमालय आउटर रेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये गया वेस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या क्या है, इंदस रिवर से लेके काली रिवर तक ये जो एरिया है ये है वेस्टर्न पार्ट एंड इनका विस्तार है 880 किलोमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या क्या है, एक है कश्मीर हिमालय, दूसरा है हिमाचल हिमालय एंड तीसरा है उत्तराखंड हिमालय जिसे हम कुमायून हिमालय भी कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के होता है ये वेस्टर्न हिमालय। यहाँ पे क्या क्या है, एक है लद्दाख रेंज एंड कश्मीर वैली जो कश्मीर हिमालय का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड धौलाधर पीरपंजल जो लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, मतलब हिमाचल हिमालय के अंदर। एंड शिवालिक जो आउटर रेंज को रिप्रेजेंट करता है। एंड मुसौरी रेंज एंड नागटिब्बा रेंज ये दो है, ये कुमायून हिमालय में लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है ये दोनों। एंड यहाँ से शिवालिक हिमालय भी गया है तो वो आउटर रेंज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय क्या कहाँ पर है, काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये है सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय का मोस्ट ऑफ पार्ट कहाँ पर है, सेंट्रल हिमालय का मोस्ट ऑफ पार्ट है नेपाल में। एंड इनका मोस्ट ईस्टर्न जो पार्ट है वो यहाँ पर है, मतलब इंडिया में है मोस्ट ईस्टर्न जो एज है इनका वो यहाँ पर है। तो मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ का कहाँ पर है, नेपाल में है। तो इसलिए ये सेंट्रल हिमालय आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नेपाल का पार्ट है तो इंडिया का पार्ट नहीं है, तो इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सेंट्रल हिमालय में क्या क्या है, काली रिवर से तीस्ता रिवर तक जो एरिया है वो है सेंट्रल हिमालय। यहाँ पे हम देखेंगे महाभारत लेक और महाभारत रेंज जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट। तो महाभारत रेंज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंट्रल हिमालय का, वो लेसर हिमालय का कंटिन्यूशन है। मतलब यहाँ का मुसौरी रेंज जो है उनका कंटिन्यूशन है महाभारत रेंज, वो सेंट्रल हिमालय में है, वो लेसर हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या है, सेंट्रल हिमालय में ग्रेट हिमालय का सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब माउंटेन है वो सब यहाँ पर है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, महाकालू, ये सब सेंट्रल हिमालय में है यहाँ पर।
तो ये गया सेंट्रल हिमालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड यहाँ पे और क्या क्या रिवर है, घरघरा, गंडक, कोशी, ये सब रिवर यहाँ से गया है, मतलब सेंट्रल हिमालय को क्रॉस किया है। एंड यहाँ पे दो वैली है, पोखरा वैली एंड काठमांडू वैली। वो कहाँ पर है, वो ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय, इन दोनों के बीच में दो वैली है, एक है पोखरा वैली एंड एक है काठमांडू वैली। तो सेंट्रल हिमालय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक है सेंट्रल हिमालय में सबसे मतलब ग्रेट हिमालय का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब यहाँ पर है, सेंट्रल हिमालय में है। एंड लेसर हिमालय का जो पार्ट है वो है महाभारत रेंज, वो सेंट्रल हिमालय में है। महाभारत रेंज क्या है, ये जो मुसौरी रेंज है, मतलब उत्तराखंड में है, कुमाऊं हिमालय के अंदर जो मुसौरी रेंज है उनका कॉन्टिन्यूशन है महाभारत रेंज, जो सेंट्रल हिमालय में है। ये लेसर हिमालय का पार्ट है, मैं बाद में लिख के दूंगी अलग अलग से, तो आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट है घरघरा, गंडक, कोशी, ये तीनों रिवर यहाँ से क्रॉस किया है। एंड यहाँ पे दो वैली है, एक है पोखरा वैली एंड एक है काठमांडू वैली। वो कहाँ पर है, वो ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय, इन दोनों के बीच में ये दो वैली है, पोखरा वैली एंड काठमांडू वैली। तो ये गया सेंट्रल हिमालय। सेंट्रल हिमालय यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, इनका मोस्ट ऑफ पार्ट ही है नेपाल में, तो इसे नेपाल हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं ईस्टर्न हिमालय में। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय कहाँ पर है, ये जो तीस्ता रिवर है एंड ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इनके बीच का जो पार्ट है ये है ईस्टर्न हिमालय। इनका विस्तार क्या है, 720 किलोमीटर है इनका विस्तार, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक इनका विस्तार है 720 किलोमीटर। तो वेस्ट में तीस्ता रिवर एंड ईस्ट में जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, इन दोनों के बीच में है ये ईस्टर्न हिमालय। तो यहाँ पर क्या क्या है, इनका विस्तार क्या है, 720 किलोमीटर है इनका डिस्टेंस, मतलब ईस्टर्न हिमालय का विस्तार है 720 किलोमीटर। एंड यहाँ पर इसे हम आसाम हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ पार्ट आसाम में ही है, तो इसे हम इसलिए आसाम हिमालय भी कहते हैं। तो ईस्टर्न हिमालय का विस्तार मेनली अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान, इन दोनों एरिया, जो अरुणाचल प्रदेश है एंड ये भूटान, इन दोनों एरिया को मिला के जो हिमालय का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न हिमालय मेनली। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हिमालय यहाँ पे साउथ में ईस्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, साउथ की तरफ सडनली यहाँ पे बेंड किया है हिमालय। अब देख रहे हो, यहाँ से हिमालय आके ये जो हिल आ गया है, ये हिमालय का पार्ट है, तो यहाँ से लेके ऐसे साउथ की तरफ बेंड किया है हिमालय। तो क्या होता है, इनकी वजह से ये जो हिमालय यहाँ पर है, ये साउथ की तरफ बेंड करके इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है, ये जो बॉर्डर लाइन है इनके पास से ये आते हैं एंड अंडमान निकोबार आइलैंड तक इनका विस्तार है। एंड उनके बाद ये म्यांमार का जो बॉर्डर है, म्यांमार एरिया का जो बॉर्डर है, उनसे लेके इंडोनेशिया तक है इनका विस्तार पूरा, इंडोनेशिया तक। तो ये क्या हुआ है, साउथ में यहाँ पे ईस्ट में आने के बाद ये हिमालय का ये पार्ट साउथ की तरफ ऐसे बेंड करके चला आया है, इंडिया के बॉर्डर के पास से यहाँ से आया है। एंड ये यहाँ पे जो है हमारा आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ तक है इनका विस्तार। एंड उनके बाद म्यांमार जो रेंज है, म्यांमार का जो बॉर्डर लाइन है, वहां से लेके इंडोनेशिया तक इनका विस्तार। आसाम हिमालय में बहुत हम देखते हैं बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। यहाँ पे जो मेघालय का चेरापूंजी जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है एंड उनकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा फ्लूवियल इरोशन भी हम देखते हैं। एंड यहाँ पे हिमालय का जो पार्ट है ये साउथ की तरफ ऐसे बेंड करके आ गया है, तो ये यहाँ पे कुछ लोकल नेम से हिमालय का ये पार्ट अलग अलग हिल लोकल नेम से ये जाना जाता है। क्या क्या है यहाँ पे, ये है पाटकाई बूम, नागा पर्वत, मणिपुर, लुसाई, या ये सब नाम से यहाँ पे हम ये हिमालय का नाम यहाँ पे हुआ है लोकली, इसे हिमालय को लोकली या ये सब नाम से ये जाना जाता है। तो ईस्टर्न हिमालय में हमने क्या क्या देखा, वो क्या है, तीस्ता रिवर जो है यहाँ पे, तीस्ता रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ पर है मोस्ट ईस्टर्न पार्ट में, इन दोनों एरिया के बीच का जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। एंड ये मेनली अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान का जो एरिया है, इन दोनों एरिया को लेके ईस्टर्न हिमालय बना है। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, हिमालय साउथ की तरफ जैसे ईस्ट में आने के बाद, लास्ट में आने के बाद क्या हुआ है, साउथ की तरफ ऐसे बेंड करके चले आए हैं। तो ये हिमालय यहाँ पे बहुत सारे लोकल नेम से जाना जाता है। वो क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, पाटकाई बूम, नागा, मणिपुर, लुसाई,
ये सब है यहाँ का लोकल नेम। एंड यहाँ पे और एक बात है, क्या हुआ है यहाँ पे ईस्ट में आने के बाद हिमालय मेनली यहाँ पे जो प्लेन एरिया है, मंगल का जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे आने के बाद ये सडनली मतलब ऊपर उठ गया है हिमालय, मतलब ऐसे प्लेन एरिया से सडनली ऊपर उठ गया है। तो क्या हुआ ऐसे प्लेन एरिया से हम डायरेक्टली जो माउंट एवरेस्ट है, कांचनजंगा है, जो मतलब हायर पार्ट का जो रेंज है, उसे हम डायरेक्टली प्लेन एरिया से देख पाते हैं यहाँ से। लेकिन वेस्टर्न पार्ट में क्या हुआ है, वेस्टर्न पार्ट में हिमालय जेंटली ऊपर उठा है, मतलब ये प्लेन एरिया से उनका जो हाईएस्ट पार्ट है वो बहुत दूर है, जैसे 150 to 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन ईस्टर्न हिमालय में क्या हुआ है, प्लेन एरिया से सडनली ऊपर उठ गया है, जो मतलब ग्रेटर पार्ट है, ग्रेट हिमालय का जो पार्ट है, और ग्रेटर जो पार्ट है वो प्लेन एरिया से सडनली उठ गया है। तो इनका डिस्टेंस मतलब प्लेन एरिया से जो हाईएस्ट जो रेंज है यहाँ का, माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, इन सब का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इनके वजह से हम प्लेन एरिया से ये सब देख पाते हैं। लेकिन वेस्टर्न पार्ट में क्या हुआ है, वेस्टर्न पार्ट में ये जेंटली मतलब ऊपर उठा है, प्लेन एरिया से जेंटली ऊपर उठा है। एंड 150 किमी टू 200 किमी के बाद ये बर्फ से ढक भी गया है, तो ये हम देख भी नहीं पाते हैं वेस्टर्न हिमालय में, लेकिन हम ईस्टर्न हिमालय में ये सब देख पाते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या क्या है, और एक बार मैं बोल रही हूँ, ये जो यहाँ तक है इंदास से लेके काली रिवर, यहाँ तक जो पार्ट है ये है वेस्टर्न पार्ट, एंड काली रिवर से लेके तीस्ता रिवर, इनका मिडिल का जो पार्ट है ये है सेंट्रल हिमालय, एंड तीस्ता से लेके ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इनका मिडिल का जो पार्ट है ये है ईस्टर्न हिमालय। तो वेस्टर्न हिमालय में हमने क्या क्या देखा है, लद्दाख रेंज एंड कश्मीर वैली जो कश्मीर हिमालय के अंदर है, एंड धौलाधर एंड पीर पंजल, ये जो रेंज है ये लेसर हिमालय का पार्ट है, एंड ये हिमाचल हिमालय के अंदर है। और एक है जास्कर रेंज जो ग्रेट हिमालय के पार्ट है, ये भी हिमाचल हिमालय के अंदर है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मुसौरी रेंज एंड नागटिब्बा रेंज, ये जो है ये लेसर हिमालय के पार्ट है, ये कुमायून हिमालय में हम देखेंगे। एंड सेंट्रल हिमालय में क्या क्या है, लेसर हिमालय के पार्ट महाभारत लेक, ये सेंट्रल हिमालय में है, एंड यहाँ पे बहुत सारे रिवर यहाँ से क्रॉस किया है, घड़गड़ा, गंडक, कोशी, ये सब। एंड यहाँ पे दो वैली है सेंट्रल हिमालय में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोखरा वैली एंड काठमांडू वैली, वो ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय इन दोनों के बीच में है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे मतलब हिमालय का जो हाईएस्ट जो रेंजेस है, माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, ये सब जो रेंजेस है वो सेंट्रल हिमालय में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईस्टर्न हिमालय, वो कहाँ पर है, ये तीस्ता रिवर एंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये है ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में हिमालय बहुत सारे लोकल नेम से जाना जाता है, पाटकाईबूम, नागा पर्वत, मणिपुर, लूसाई, ये सब है यहाँ का लोकल नेम। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, ये सडनली नहीं, मतलब ईस्ट के बाद ये साउथ की तरफ मूव किया है, तो ऐसे साउथ की तरफ ये अंडमान निकोबार आइलैंड तक है इनका विस्तार, एंड उनके बाद म्यांमार का जो बॉर्डर लाइन है वहां से लेके इंडोनेशिया तक है इनका विस्तार। तो ये गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो हमने क्या क्या देखा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के अंदर, हमने पहले बताया था, एक है इनमें वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय इनमें क्या है, एक है काश्मीर हिमालय, दूसरा है क्या, हिमाचल हिमालय, नेक्स्ट है कुमायून हिमालय। तो कश्मीर हिमालय में क्या क्या है, कश्मीर हिमालय में एक है लद्दाख रेंज, एंड दूसरा है कश्मीर वैली, ठीक है। ये दो है कश्मीर हिमालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है हिमाचल हिमालय में हमने क्या क्या देखा, हिमाचल हिमालय में ग्रेट हिमालय का एक पार्ट है, वो है जास्कर रेंज। नेक्स्ट लेसर हिमालय का दो पार्ट है, एक है पीर पंजल, सेकेंड है धौलाधर। एंड शिवालिक हिमालय वो आउटर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है, शिवालिक ये है आउटर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है शिवालिक। पीर पंजल एंड धौलाधर लेसर हिमालय को रिप्रेजेंट करता है, एंड जास्कर रेंज ये ग्रेट हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। एंड कश्मीर हिमालय में है लद्दाख रेंज एंड कश्मीर वैली। नेक्स्ट है कुमायून हिमालय, कुमायून हिमालय में क्या क्या है, मुसौरी रेंज है,
मुसौरी रेंज एंड नागटिब्बा रेंज, ये दोनों है लेसर हिमालय का पार्ट जो कुमायून हिमालय में है। लेसर हिमालय का पार्ट मुसौरी रेंज और नागटिब्बा रेंज ये है कुमायून हिमालय में। एंड शिवालिक ये भी है कुमायून हिमालय में, क्योंकि शिवालिक या इनके नीचे से भी जा रहा है, तो आउटर हिमालय का जो पार्ट शिवालिक वो भी है कुमायून हिमालय में। तो ये गया वेस्टर्न हिमालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वेस्टर्न हिमालय में। एंड ये कौन कौन से रिवर के अंदर है, एक है इंदस रिवर एंड एक है काली रिवर, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो है वेस्टर्न हिमालय। नेक्स्ट है सेंट्रल। तो सेंट्रल हिमालय मेनली है नेपाल में, हमने कहा है नेपाल में है मेनली सेंट्रल हिमालय। एंड इनका एक ईस्टर्न जो पार्ट है, ईस्टर्न एज जो है वो वो इंडिया में है। तो नेपाल हिमालय में क्या क्या है, मतलब सेंट्रल हिमालय में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेट हिमालय का जो रेंज है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो रेंज है माउंट एवरेस्ट, नेक्स्ट कांचनजंगा, ठीक है, अन्नपूर्णा, माकालू, ये सब है यहाँ पे, मतलब सेंट्रल हिमालय में ये सब है। ग्रेट हिमालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट, मतलब हाईएस्ट जो पार्ट है ये है। एंड लेसर हिमालय का पार्ट क्या है, महाभारत लेक। महाभारत लेक ये है लेसर हिमालय का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो हिमाचल हिमालय में हमने क्या देखा था, मुसौरी रेंज देखा था, उनका कंटिन्यूएशन ही है महाभारत लेक, तो वो है सेंट्रल हिमालय के अंदर। यहाँ पे और हम क्या क्या देखे थे, एक है पोखरा वैली एंड एक है काठमांडू वैली। पोखरा वैली एंड एक है काठमांडू वैली। ये दो वैली कहाँ पर है, ये ग्रेट हिमालय जो है एंड लेसर हिमालय जो है, इनके बीच में ये दोनों वैली है, पोखरा वैली एंड काठमांडू वैली। तो सेंट्रल हिमालय में हमने क्या क्या देखा, सबसे हाईएस्ट जो पार्ट है माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, अन्नपूर्णा, माकालू, ये सब सेंट्रल हिमालय में है। नेक्स्ट लेसर हिमालय का पार्ट क्या है, महाभारत लेक, वो सेंट्रल हिमालय में है। एंड दो वैली है, पोखरा वैली एंड काठमांडू वैली। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, ये कौन कौन से रिवर के अंदर है, ये काली रिवर एंड ईस्ट में तीस्ता रिवर, इन दोनों के बीच में है। तो वेस्टर्न हिमालय कौन कौन से रिवर के बीच में था, एक है इंदस रिवर एंड एक है काली रिवर, इन दोनों के बीच में था। एंड सेंट्रल हिमालय काली रिवर एंड ईस्ट में तीस्ता रिवर, इन दोनों के बीच में है। एंड ईस्टर्न हिमालय का कौन से दोनों रिवर के बीच में है, एक है तीस्ता रिवर एंड एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ पे मेनली क्या क्या है, ईस्टर्न हिमालय को क्या कहा जाता है, आसाम हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ पार्ट आसाम में है, मतलब अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान, इन दोनों एरिया में ईस्टर्न हिमालय है। तो यहाँ पे हिमालय को हम कुछ लोकल नेम से जान पाते हैं। यहाँ पे एक है पाटकाई बूम, नेक्स्ट क्या है लुसाई, त्रिपुरा, मिजो, कोहिमा, ये सब यहाँ पे नागा और भी है, ये सब है हिमालय का लोकल नेम ईस्टर्न हिमालय में। तो ये है इंपॉर्टेंट। एंड ईस्टर्न हिमालय में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे मतलब फ्लूवियल इरोशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हम फ्लूवियल इरोशन ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा देख पाते हैं। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, हिमालय साउथ के तरफ चले आए हैं एंड ये सब लोकल नेम से वहां पे जाना जाता है। एंड प्लेन एरिया से क्या हुआ है, हिमालय ये मानो प्लेन एरिया है एंड हिमालय यहाँ से अचानक से ऊपर उठ गया है ऐसे। तो क्या होता है, प्लेन एरिया से इनका जो ऊंचा जो पार्ट है हिमालय का, बहुत इनका डिस्टेंस मतलब ऐसे अगर मेजर करोगे तो कम है, तो इनकी वजह से ये हम यहाँ से देख पाते हैं डायरेक्टली प्लेन एरिया से। माउंट एवरेस्ट का पार्ट, कांचनजंगा का पार्ट, ये सब हम देख पाते हैं। लेकिन वेस्टर्न हिमालय में क्या हुआ है, ये ऐसे जेंटली ऐसे हुआ है, मतलब इनका ऊंचा पार्ट एंड प्लेन एरिया, इन दोनों पार्ट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 150 से लेके 200 किलोमीटर।
200 किलोमीटर। एंड ये एरिया मेनली बर्फ से ढका रहता है, तो वेस्टर्न हिमालय में हम ये प्लेन एरिया से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ईस्टर्न हिमालय में हम देख पाते हैं। तो ये गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, मतलब हिमालय का लैटिट्यूडिनल डिवीजन हमने पिछले वीडियो में बोल दिया है, एंड ये है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन, मतलब हिमालय का पार्ट हो गया है, ये यहाँ तक ही है हिमालय का पार्ट। इनका हम क्वेश्चन आंसर अलग से बनाएंगे, तब देख लेना। एंड इनके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन, मतलब हिमालय के बाद जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।